नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि सितंबर 2024 में इनके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है और किन क्षेत्रों में इन लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, इसमें प्रथम भाव में मंगल है, तीसरे भाव में सूर्य के साथ बुध है और चतुर्थ भाव में केतु के साथ शुक्र हैं, नवम भाव में शनि है और दसम भाव में राहु है, 12वें भाव में गुरु है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ग्रहों की यहाँ पे स्थिति बनते हुए आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज़ का इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों इस समय, वो ये है कि जो आपके आपसी रिश्ते हैं, यानी कि पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, उनमें आप लोगों को एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े या वाद विवाद, इनसे थोड़ा सा आप लोगों को इस समय दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मचता हुआ हम देखेंगे। यानी कि थोड़ा सा आप लोग जो है गुस्से से भरपूर नजर आएंगे एक दूसरे के प्रति। तो इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों आपके लिए, अगर इसे आप लोगों ने कंट्रोल करा तो आपके लिए काफ़ी एक तरीके से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। आप लोग जो है थोड़ी सी तरक्की भी कर पाएंगे, क्योंकि देखो, अगर दोनों पहियों में से कोई भी एक पहिया थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसकी यात्रा में झटके ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको सुचारू रूप से अपना ये महीना काटना है, अच्छे प्रकार से काटना है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ज़मीन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे रेत बजरी का काम हो, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, ठीक है ना, ठीक है, उन चीज़ों में जो भी चीज़ें हैं ना, ये घर से संबंधित, इसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, जो भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये है कि आप इस समय जो है ना, थोड़ा सा जो एक तरीके से जो वैसे साधन होते हैं ना, जैसे लग्जरी आइटम होते हैं, उनकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित रहोगे, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि उन पे इन्वेस्ट करोगे, चाहे उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो आपके जीवन में। यानी कि एक तरीके से इच्छाएं पूर्ति करने की कोशिश करोगे बेवजह की चीज़ों में। ठीक है, इस चीज़ पे भी आप लोगों को थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। हालांकि गुरु जो है आपके 12वें भाव में व्यय का भाव होता है। गुरु के सामने कोई भी व्यक्ति कुछ मांगता है तो वो देने से मना नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को देने से मना नहीं कर पाओगे, जिस कारण से आपका एक तरीके से खर्चा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान में आपकी आस्था बनी रहेगी, थोड़ा सा आप धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही धार्मिक हो जाओगे। ठीक है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, तो इस तरीके का आपके साथ कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जितना ज़रूरी है उतना ही, यानी कि फालतू जिसे कहते हैं दिखावा उखावा कुछ नहीं करना, जाना है मंदिर में, सिर झुकाना और एक आ जाना है। तो इस तरीके से गुरु जो है आप लोगों को थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे 12वें भाव में। इसके अलावा देखो, शनि जो है आपने देखा ही है भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे शनि जो है आपके भाग्य को थोड़ी सी रफ्तार देंगे। जो पुराने कार्य हैं जिनमें आप काफ़ी समय से अटके हुए थे, उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लो कि मेरा भाग्य बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पे जितनी मेहनत करोगे दोस्तों, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, यानी कि कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा नौकरी में ऊपर नीचे आपका थोड़ा सा इस समय ज़्यादा होगा। हो सकता है कि आप नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर भी जा सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको छोटा मोटा कोई प्रमोशन मिल जाए। कोई ऐसा खास होता हुआ नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए
अच्छा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें आपकी चलती हुई नज़र आएंगी। हाँ, एक चीज़ है, जो मजदूरी वगैरह का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ आप लोग देखेंगे। जैसे कारपेंटर हो गए हैं, और जैसे पुताई वगैरह का काम हो गया है, ठीक है ना। इस तरीके जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, इन सब के जो कार्य हैं वो अच्छे तरीके से, उन्हें एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा है इस समय। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पराक्रम भाव की। यहाँ पे आप मेहनत बहुत करेंगे, ठीक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भाग्य भाव में शनि बैठे होने के कारण यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि आप लोग देख रहे हैं केंद्र में आपके काफ़ी ज़्यादा ग्रह हैं, ठीक है, एक तरीके से बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है इसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को उसका फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है वो आपको शनि के द्वारा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होगा, आपकी किस्मत थोड़ी बहुत जो आगे चलेगी वो शनि के कारण ही चलेगी, ठीक है। तो इस समय जो है अगर आप लोगों को थोड़ा सा देखो मेहनत करोगे, सूर्य और बुध है, ठीक है ना, भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे, माता के साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे, पिता के साथ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहेंगे संबंध, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे संबंधों में। घर परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, हो सकता है छोटे मोटे आप पारिवारिक एक तरीके से जो कहते हैं ना मिलन समारोह, ठीक है ना, वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है, इस तरीके का रहेगा। तो बड़े भाई बन के आप लोग छोटे भाइयों की बहनों की काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करोगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी हेल्प में आप लोगों को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप सोचें कि भाई बहनों से आप लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा होगा, वहाँ पे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी प्रकार का, वो आपको सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो करना है दोस्तों आप लोगों को इस समय खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और आपका जो है कार्य वो आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे सूर्य पराक्रम भाव में होने के बावजूद भी आपको उतना फल नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि सूर्य जो पराक्रम भाव में, सूर्य, मंगल, राहु, ये देखो एग्रेसिव ग्रह होते हैं, और इनसे जितने भी बड़े ग्रह हैं और इस टाइप के ग्रह, इनसे फ़ायदा बहुत मिलता है। लेकिन दोस्तों कई बार जो होते हैं ना, स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। यानी कि अगर आपके पैर में एक कांटा चुभ गया ना दोस्तों, तो उससे आप अपने कार्य में रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे, ये समझ के चलो। मतलब कि रफ्तार थोड़ी धीरे हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, कांटा निकाल लोगे लेकिन उसकी चुभन रह जाएगी, और उसके जरिए भी आप लोग उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे। कहने का अर्थ दोस्तों बहुत ही साधारण है। ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ना भाग्य में इतना साथ मिलेगा, थोड़ा बहुत शनि जो है पिछले रुके हुए काम आपके पूरे करवाएगा। वो किस तरीके से, जिनकी इच्छाएं आपकी खत्म हो चुकी हैं उन चीज़ों को यहाँ पे शनि पूरा करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है ना। बेफालतू के खर्चों से आप लोगों को बचना है, बेफालतू की चीज़ों में बचना है। एक चीज़ है कि जो थोड़ा सा समय आपका अच्छा आएगा वो 16 सितंबर से 18 सितंबर, ये 2-3 दिन नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो शुक्र जो है जब तुला में जाएंगे, ठीक है ना, शुक्र जब तुला में जाएंगे तो थोड़ा सा आपके जो प्रेम संबंध है उनमें थोड़ी सी गर्मजोशी आएगी। काफ़ी आप लोग एक दूसरे के ऊपर, अपने प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के ऊपर जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। लेकिन इस आकर्षण में अगर आप लोग, क्योंकि ये है भाव जो है प्रेम संबंधों का, तो इस आकर्षण में आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना दोस्तों, कहीं कुछ गलत ना हो जाए जिससे आपको आगे आने वाले समय में उसका भुगतान करना मुश्किल हो जाए। तो देखो, अगर आप लोग
किसी चीज़ का भुगतान नहीं कर सकते सही तरीके से, तो आप लोगों को उससे पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, ये भाव देखो संतान का भी भाव होता है, शुक्र है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे संतान प्राप्ति नहीं होगी। अगर इस महीने अगर संतान प्राप्ति देखी जाए तो आपको कन्याधन जो है एक तरीके से वो मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि अगर किसी के बच्चा होने की वो संभावनाएं हैं तो उसमें कन्या संतान आप लोगों को ज़्यादा प्राप्त होंगी पुरुष संतान के मुकाबले। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका जो चार्ट है वो बना हुआ है। इनकम आपकी जो है एक तरीके से देखा जाए सामान्य रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कि आपको अगर थोड़ी सी ज़रूरत है एक्स्ट्रा धन की तो वो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। एक चीज़ का आप लोगों को दोस्तों खास तौर से ध्यान रखना है, इस समय आप लोगों को मंगलवार के दिन, मंगल आप देख रहे हैं कहाँ पे, ठीक है ना, तो मंगलवार के दिन इस समय इस माह जो है आप लोगों को कोई भी उधार नहीं लेना है, ठीक है ना, लेना नहीं है, दे भले ही दो, मंगलवार के दिन देना भी नहीं है, ठीक है ना। कोशिश ये करना ना लो ना दो, इस महीने ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जहाँ आपने उधार लिया दिया तो वहीं आप लोग फंस जाओगे। तो उस बंधन से मुक्त रहना चाहते हो तो इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आप लोगों को जो उपाय करने की ज़रूरत है दोस्तों, एक तो आप लोग मंगल का उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप सूर्य का उपाय कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शनि का उपाय कर सकते हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप लोगों को थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा मिल सकता है इन उपायों को करने से, नहीं तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, आराम से ये महीना बीत जाएगा, कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कतें आप लोगों के सामने पेश नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी भाइयों को भी और बहनों को भी जय श्री राम दोस्तों।